Hey guys, so after part 1, now we are moving towards part 2 of concept of communication. So let's get started. So yesterday we have completed till the part forms of feedback. So our new concept is emergence of communication as a key concept in corporate world and global world. So how communication is important in corporate world and in global world. So you have to just remember some points. Okay, so when we say about client communication over here, you will understand. Okay, you have purchased a product. Okay, you went in a Chroma showroom and you purchased a mobile phone. Okay, or else we can say AC. So AC खरीदने के बाद आपने डिफरेंट ब्रांड्स के एसी देखे होंगे. फिर वहाँ पे जो मार्केटिंग पर्सन है उसने आपको सबके की फीचर्स बताए होंगे कि इस एसी में ये फीचर है, इस एसी में ये फीचर है. फिर आपने एक सिलेक्ट किया होगा, बराबर. सो दैट वाज प्री सेल स्टेज एंड देन सेल्स हुआ. सो सेल्स में भी कम्युनिकेशन होता है, बराबर. एंड देन आफ्टर सेल सर्विसेज होती है, बराबर. सो दिस इज क्लाइंट कम्युनिकेशन. वहाँ पे 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं. एज वी टेक एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग, प्री सेल, सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस. सो इसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है दैट कम्स अंडर क्लाइंट कम्युनिकेशन. सो वेन एवर यू परचेज समथिंग, ओके, अगर यू आर एंटरिंग इन टू एन डील, सो वॉट डील is that over there what the communication you are having is client communication. Then present company to the world. ओके, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अभी आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो. ये इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ब्रांड के अपने अपने प्रोफाइल्स है. वहाँ पे व्हाट दे डू ब्रांडिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट. अब आप छोटा सा एग्जांपल ले लो ना, मिंत्रा, देन फ्लिपकार्ट इज़ देयर, अमेजोन इज़ देयर. वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सब सोशल मीडिया पे अपलोड करता है, प्रेजेंट करता है सोशल मीडिया पे, और थ्रू सोशल मीडिया दैट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड. अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, वो अपना जो इंश्योरेंस का एक पॉलिसी है दैट इज़ देयर प्रोडक्ट, वो रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो यहाँ भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है. अगर कम्युनिकेशन नहीं रहा तो वो लोग कैसा अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, हाउ दे विल रिप्रेजेंट देयर कंपनी टू द वर्ल्ड. इवन व्हेन वी टॉक अबाउट इन अकाउंट्स वी विल लर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब होता है. कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स निकलते हैं. सो through that annual report, through their written communication, what they are doing, they are representing their company to the world कि हमारे कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, this is our equity debt ratio. Okay, then internal communication is also important. जब हम मैनेजमेंट when you work somewhere, आपको डेली के टारगेट्स दिए जाते हैं कि दिस यू हैव टू डू. ये क्या होता है, ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है, ये होता है इंटरनल कम्युनिकेशन. फिर बोर्ड मीटिंग्स ये सब होते हैं. नई स्ट्रैटेजीज अगर लाने हैं, अगर कंपनी लॉस फेस कर रही है, सो एक इशू डिस्कस हो रहा है बोर्ड मीटिंग में, देन योर एनुअल जनरल मीटिंग, ये सब क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन. देन ग्लोबल कम्युनिकेशन मतलब जब पूरे वर्ल्ड के साथ यू आर इंटरैक्टिंग, यू आर प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट टू द होल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल गुची, देन आर डिफरेंट ब्रांड्स. ओके, ये इंडियन ब्रांड नहीं है बट हम लोग को कैसे पता, वी आर लिविंग इन इंडिया. मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ग्लोबल कम्युनिकेशन हुआ. इसके लिए वी आर वेल नोन टू फॉरेन ब्रांड्स. ओके, सो दिस इज ग्लोबल कम्युनिकेशन. ओके, देन जॉब एडवर्टाइजमेंट एंड करियर एडवांसमेंट के लिए भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है. वो कैसे, अब आपका naukri.com, वहाँ पे भी आपका वहाँ व्हाट वी से वैकेंसीज ये सब होती है.
जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, ओके। सो ये जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लोग कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हमारे कंपनी में वैकेंसी है, दैट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू डिफरेंट चैनल्स। करियर एडवांसमेंट, अगर आपको कोई कोर्सेस लेना है, फाइनेंशियल मॉडल सीखने हैं, एसएपी का कोर्स करना है, आपके करियर में आपको कुछ एडवांसमेंट करनी है, सो वो कहाँ पे तो एडवर्टाइजमेंट हुई होगी, कहाँ पे तो आपको कहाँ से तो पता चला होगा, कौन से तो सोर्स है कि दिस कोर्स, दिस इज फाइनेंशियल मॉडल्स ट्रेनिंग वी आर प्रोवाइडिंग। सो फॉर दैट ऑल्सो कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर कम्युनिकेशन होगा ही नहीं तो आप इस सब के बारे में नहीं नो कर पाओगे। Okay, so this was about emergence of communication as a key concept in corporate world and global world. So our next concept is importance of communication in corporate world. Okay, so first is corporate branding. Corporate branding मतलब क्या? आप आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं। हम लोग ने देखा है सोशल मीडिया, देन वेबसाइट्स आर देयर, कंपनी का वेबसाइट, देन we also see banners on street. What is that? Corporate branding. आप आपके कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, आप एक कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी सेट कर रहे हो थ्रू द प्रमोशंस। टीवी पे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, व्हाट ऑल इज दैट? दैट इज कॉर्पोरेट ब्रांडिंग. सो थ्रू कम्युनिकेशन कंपनी डू कॉर्पोरेट ब्रांडिंग. Then other point is help strategy implementation. So if the upper level of management have some strategy to implement, some changes to be done in the working process, so they have their plan and they need to implement that plan into reality. So through communication वो अपने strategic plan को explain करेंगे, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बराबर. सो अगर कोई कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी होती है, ओवर देयर ऑल्सो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. थ्रू कम्युनिकेशन दे विल एक्सप्लेन देयर प्लान, दे विल टर्न देयर प्लान इनटू एन एक्शन. सो अदर पॉइंट इज क्लाइंट डेवलपमेंट. ऑब्वियसली हम लोग ने पहले भी देखा था, इंश्योरेंस एजेंट अपने पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं और वो बता के कस्टमर्स बनाते हैं, राइट. सो व्हेन वी से क्लाइंट डेवलपमेंट ओवर देयर, हम लोग ने इंश्योरेंस एजेंट का एग्जाम्पल लिया था. वहाँ पे क्या होता है, जो इंश्योरेंस एजेंट होता है अपना इंश्योरेंस पॉलिसी, व्हाट ही डज, ही एक्सप्लेन्स कि उसका बेनिफिट्स ये है, आपका लाइफ इंश्योर होगा, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उसके जो भी आप एक्सपेंस पे करेंगे टू द हॉस्पिटल वो रिएम्बर्स होंगे. सो बाय एक्सप्लेनिंग दिस व्हाट ही इज़ डूइंग क्लाइंट डेवलपमेंट. ओके, देन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशन विथ कस्टमर. ये सब किससे पॉसिबल होता है? दिस इज एनेबल बिकॉज ऑफ communication and this is known as client development. So our fourth point is helps client sustenance. So sustenance मतलब हमारे जो existing clients है उनको हम सस्टेन कैसे कर सके, उनको हम रिटेन कैसे कर सके. ओके, प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस वो होता है क्लाइंट सब्सटेंस में. देन हेल्प्स इन सेल एनहांसमेंट. सेल्स एनहांसमेंट मतलब क्या होता है, आपका सेल्स मैनेजर अपने सेल्स टीम को कैसे एनकरेज कर रहा है कि यूज़ दिस टेक्निक्स बिकॉज ऑफ विच यू कैन एनहांस द सेल, बराबर. नए नए प्रमोशंस, ये सेल्स बढ़ेगा उससे. सो ये दिस कम्स अंडर कम्युनिकेशन, सेल एनहांसमेंट. ओके, मेकिंग समथिंग बेटर. Our sixth point is help information development and dissemination. So आपके कुछ पॉलिसीज़ है, आपका प्रोडक्ट है, सो उसके यूजेस आप स्प्रेड करोगे ना, तभी तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होंगे. ओके, तभी तो आपके कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसका सेल होगा. सो ये किसके वजह से पॉसिबल है? दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन.
सो इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आपके जो प्लान्स है, व्हाट यू डू इज you discuss them with people, you give their information to the people. Okay, then enable crisis management. अब crisis क्या होते हैं? crisis मतलब problems. Okay, जो एक uncertainty आने वाली है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेती हूँ क्राइसिस मैनेजमेंट का. इन माई कंपनी वी कांट होल्ड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज का जो अकाउंट, डीमैट अकाउंट वी कांट होल्ड, तो मुझे बंद करना था वो. तो मुझे बंद करना था, मुझे प्रोसीजर नहीं पता थी. तो मैंने क्या किया, जो मेरा ब्रोकर था उसके टीम से कोऑर्डिनेट किया, फिर उसके टीम ने मेरे को क्लैरिटी दी, डायरेक्शन दिया कि दिस इज़ द मैनर हाउ यू कैन क्लोज योर अकाउंट. ओके, और क्लोजर के टाइम पे भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आए, तो उन्होंने मेरे को in that difficulties they guide me. Okay, they help me out to solve my problem. So this is crisis management. आप communication करके वो problem solve करते हो on an urgent basis. For example, crisis management का एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, वहाँ पे लिखा होता है कि कैसा यूज़ करना है. अगर पर्सन को पता ही नहीं है, उसने प्रोडक्ट लिया सब एडवांटेजेस ये सब देख के, ओके, बट उसको पता ही नहीं है कैसा यूज़ करने का वो प्रोडक्ट, तो आपको एक मैनुअल, यूज़र मैनुअल देते हैं, बराबर. सो दैट यूज़र मैनुअल इज़ ऑल्सो अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. वैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. फिर अगर उसको वो यूज़ करने आया नहीं, वो कॉल सेंटर को फ़ोन करेगा कि अरे ये प्रोडक्ट तो डिफेक्टिव है, बट उसको प्रोसीजर ही नहीं पता है. ओके, सो इसके लिए वी गेट दैट मैनुअल यूज़र. अगर वो नहीं हुआ तो क्राइसिस मैनेजमेंट में अराइज. देन डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटेंस. ग्लोबल कॉम्पिटेंस मतलब ग्लोबली आपको आपके कंपनी के बारे में स्प्रेड करना है. देन यू हैव टू फाइनलाइज योर डील्स on global basis. Okay, so over there also communication is the key element through which you can do it. So what you should have skills, values, behavior to interconnect with the world. Okay, so this in nutshell is importance of communication in corporate world. So now let's understand models of communication. Basically there are three models of communication. One is linear communication model, second is interactive communication model, and third is transactional model. So when we talk about linear communication model over here, as we can see there, the communication is one-sided. The sender is sending his message and receiver is receiving. So in this communication model there is no feedback. Here this is explained through a simple diagram. Sender transmits the information through a channel and receiver receives it. There is no feedback over here, but there's one barrier in the process of communication, that is noise. Noise is the major barrier in the process of communication. Okay, so linear, it's simple to understand, it is one-way communication. So now understand features of linear communication model in detail. So effective use of for specific objective. Now we see news. So in news channel, the reporter is only, she is just narrating the news. We as a receiver, we are not giving the feedback. Our feedback is not reaching her. Okay, so for specific objective, it is done for a specific objective. One-way communication, yeah, the reporter is only, she is encoding and we are decoding, but our feedback is not reaching her. Okay, simple to understand. Mass communication, yes, even the public speaking seminars are there. So the speaker himself, he is the one who is talking and there is large number of public listening to him. So this is beneficial for mass communication. Then in this linear communication, there is no feedback.
there is no interaction, and there is no continuous communication. Okay, so now let's move towards our second model of communication. It is interactive model of communication. So let's understand this by the simple diagram. Source, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जो सेंडर है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ तो बोलेगा, मीन्स ही विल ड्राफ्ट अ मैसेज, बराबर, ही विल एनकोड हिज थॉट्स एंड देन सेंडर विल एनकोड द मैसेज, रिसीवर विल डिकोड करके वो अपना फीडबैक देगा. फीडबैक सुन के सेंडर डिकोड करेगा और फिर से उसका जो मैसेज है वो एनकोड करके रिसीवर को दे देगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रोल इंटरचेंज हो रहे हैं. मीन्स सेंडर फर्स्ट ही इज एनकोडिंग, देन रिसीवर इज डिकोडिंग, और बाद में रिसीवर एनकोड करता है उसके फीडबैक को और फिर सेंडर डिकोड करता है. सो दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल. सो आवर फर्स्ट फीचर इज फीडबैक रिसीव होता है, जो कम्युनिकेशन कर रहे हो फीडबैक मिल जाता है. देन इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर एक्टिव. ऑब्वियसली दे आर एक्टिव बिकॉज मैसेज सेंड हो रहा है, फीडबैक आ रहा है, मैसेज सेंड हो रहा है, फीडबैक आ रहा है. और ये सब डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल. जैसे कि हम लोग ने लीनियर मॉडल में पढ़ा था, रिपोर्टर हम लोग को न्यूज़ बता रही है, हम लोग सुन रहे हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग. तो ये सब जो होता है ना, दैट इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप. इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स पे करना चाहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट सूटेबल फॉर मास कम्युनिकेशन. देन जो फीडबैक होता है वो डिलेड भी आ सकता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन. एंड देन जो कन्वर्सेशन हो रहा है, मैसेज सेंड एंड रिसीव मे बी इंटरैक्टिव डिफरेंटली. मतलब सेंडर कुछ और बोल रहा है, रिसीवर कुछ और समझ रहा है, फिर वो कुछ और समझ के रिसीवर कुछ और ही मैसेज भेज रहा है. मतलब समझा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. सो दिस ऑल वाज अबाउट इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल. So now let's understand third model of communication, that is transactional model. This model is somewhat similar to interactive model. The basic of this model is sender and receiver. Again two parties are involved and उनको बोलते हैं communicator. Communicator इसलिए बोलते हैं because उन दोनों का रोल जो है, sender becomes receiver and receiver becomes sender when we have this kind of communication. Okay, so यहाँ पे एक ही टाइम पे communicator A and communicator B interchange their ideas on a particular topic, and this topic goes over and over a period of time, and the discussion goes on becoming broader. Okay, so here there is immediate feedback. Okay, and over here the discussion goes in a spring like model. This is like this. Okay, so sender अपना views बताएगा, then receiver will give feedback, and this receiver will say something, and then sender will decode it, and then again the receiver will say something. So this goes on and on and on, and the topic was this much, but बाद में बहुत broad topic वो चला जाता है. So normal example is when अगर आपको कोई पूछे कि how are you, why are you looking so sad, so the question was how are you and why are you sad. So इसका आप explanation देंगे, फिर उस explanation को सामने वाला उसके thoughts बताएगा उसके ऊपर, and the conversation goes on and on. So let's understand the feature of transactional model. So first feature is effective communication, constant feedback. So as we say,
यहाँ पे इंटरैक्शन होते ही जाता है और रिसीवर एंड सेंडर का रोल इंटरचेंज होता है. सो योर व्हाट वी गेट इज कॉन्स्टेंट फीडबैक, एनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. कभी कभी सीरियस टॉपिक पे भी डिस्कशन हो सकता है, एंड अगर सामने वाले को नहीं समझा, सो the other person will try to explain as there is a constant communication going on. Then we have learned this earlier also. Sender and receiver are known as communicator. Both are equally important. अब हमने linear communication model में पढ़ा था that the sender is saying something and receiver is only listening. receiver के feedback को कोई भी importance नहीं होता है. हम लोग ने रिपोर्टर का एग्जाम्पल देखा था, बट यहाँ पे बोथ सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. दैन पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज समझो कि द डिस्कशन इज गोइंग ऑन सोशल टॉपिक. ओके, सो सोशल टॉपिक पे बात करते हैं तो व्यूज़ अलग अलग हो जाते हैं, ओपिनियंस अलग होते हैं, एंड देर आर चांसेस दैट मिसअंडरस्टैंडिंग मे अराइज. बोथ मे नॉट फॉलो सेम एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. येस, as we have seen in the earlier point, misunderstanding arises. तो सेंडर कुछ बोलना और चाह रहा है, रिसीवर कुछ और वे में ले रहा है. ओके, सो व्हाट सेंडर इज ट्राइंग टू एनकोड, द रिसीवर इज नॉट एबल टू डिकोड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. ओके, देन 6 point is arise more noise as communicator talks at the same time. अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो डिबेट. हम जब डिबेट कंपटीशन में होते हैं, सो यही मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है. एक टॉपिक होता है, ए पार्टी इज गोइंग इन फेवर एंड बी पार्टी इज नॉट गोइंग इन फेवर, अनफेवरेबल व्यूज़ देते हैं. तो वहाँ पे एक ही टाइम पे कन्वर्सेशन होता है, सो नॉइस दैट इज डिस्टर्बेंस इज गोइंग टू अराइज. सो दिस वॉज अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शनल मॉडल, interaction model and linear model, and we are done with this chapter.